अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। नॉलेज प्रोमो चैनल में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वर्ब के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। वर्ब जिसे उर्दू की ग्रामर में फ़ेल कहा जाता है, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे किसी ज़माने में किसी काम के करने या होने या सहने का पता चलता है। आसान अल्फाज में अगर वर्ब की तारीफ़ हम करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे एक्शन का पता चलता है, जिससे किसी काम के होने का पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ाता हूँ, ये एक काम है। मैं लिखता हूँ, ये भी एक काम है। यानी पढ़ाना एक काम है, लिखना एक काम है, बोलना एक काम है। आप लोग सुन रहे हैं तो सुनना ये भी एक काम है। दौड़ना, पीना, सोना वगैरह वगैरह, ये सारे काम है जिसे हम उर्दू की ग्रामर में फ़ेल कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे वर्ब कहा जाता है। अंग्रेज़ी में वर्ब की तारीख अगर हम तफसील के साथ करें तो हम यूँ कह सकते हैं, अ वर्ब इज़ ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स और नरेट्स समथिंग। या आसान अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं, अ वर्ब इज़ ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स और नरेट्स एन एक्शन। एक्शन का मतलब है काम। यानी वर्ब वो लफ्ज़ है जो हमें किसी काम का बताता है, जो हमें बयान करता है किसी काम के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट मैं लिखता हूँ, रोट मैंने लिखा था, विल राइट मैं लिखूँगा। तो यहाँ पर इन तीन एग्ज़ाम्पल्स में आप देख ले, राइट ये काम है, लेकिन ज़माने के एतबार से हम इन मिसालों को एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट, राइट का मतलब है लिखना। आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। यहाँ पर आप देख ले, रोट, आई रोट अ लेटर, मैंने एक ख़त लिखा था। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखूँगा। यहाँ पर आप देख ले, अब राइटिंग ये बुनियादी तौर पर वर्ब है, लेकिन इस वर्ब को हम ज़मानों के एतबार से मुख्तलिफ तरह का इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पर हम ज़माने हाल की बात करते हैं, यहाँ पर हम ज़माने माजी की तरफ इशारा करते हैं, और यहाँ पर हमारा इशारा ज़माने मुस्तकबिल की तरफ है। तो टेंसेस या ज़माने के ऊपर हम आइंदा लेक्चर्स में डिटेल से बात करेंगे कि ज़माने हाल का क्या मतलब है, ज़माने माजी का और ज़माने मुस्तकबिल का। अच्छा, आसान अल्फाज में या इख्तिसार के साथ हम वर्ब की तारीफ यूँ भी कर सकते हैं, अ वर्ब इज़ अ सेइंग वर्ड। यानी वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें कुछ बयान करता है, जो हमें कुछ बताता है। किस चीज़ के बारे में? एक एक्शन के बारे में, उस फ़ेल के बारे में, उस अमल के बारे में या उस काम के बारे में जो हम कर रहे हैं या जो हम करेंगे या जो हमने किया था। अच्छा, ये बात भी ज़हन नशीन कर ले कि अगर किसी फ़िक्रे में कोई एक लफ्ज़ आ जाए तो ये बात याद रखिए कि वो लफ्ज़ कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता, बल्कि वो लफ्ज़ वर्ब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईट, ईट का मतलब है खाओ, यानी खाना। ईट खाओ या खाइए। रन दौड़ो या दौड़िए। सिंग गाना, गाओ यानी गाइए। सिट बैठ जाओ या बैठ जाइए। यहाँ पर आप देख ले, अगर कोई फ़िक्रा हो और वो फ़िक्रा एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो, यानी ये मिसालें हमने दी, ईट, रन, सिंग, सिट, ये सारी मिसालें वर्ब की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी फ़िक्रे में एक ही लफ्ज़ आ जाए, यानी वो फ़िक्रा एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो, तो वो लफ्ज़ वर्ब होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई फ़िक्रा दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो, तो उन दो लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ कम से कम वर्ब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कम इन, अंदर आ जाओ। जब हम किसी को इशारा करते हैं अंदर आने की, तो हम कहते हैं कम इन, अंदर आ जाओ। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर दो अल्फाज है इस फ़िक्रे में। तो कम
का जो लफ्ज़ है यह है वर्ब, यानी इन दो अल्फाज में पहला जो लफ्ज़ है यह है वर्ब। अच्छा, यहाँ पर आप देख ले, गो अवे, चले जाओ, या हम किसी को इशारा करते हैं या बोलते हैं चले जाइए, तो उसके लिए हम अंग्रेज़ी में कहते हैं गो अवे। अब ये दो अल्फाज से, लेकिन यहाँ पर आप देख ले, गो यह है वर्ब, जाना, हम इशारा करते हैं या बोलते हैं कि आप चले जाइए, तो गो का जो लफ्ज़ है यह है वर्ब। यहाँ पर आप देख ले, स्लीप हेयर, यहाँ सो जाइए या इस जगह सो जाइए, ये भी दो अल्फाज है। यहाँ पर स्लीप यह है वर्ब। यहाँ पर आप देख ले, वी वर्क, हम काम करते हैं, यहाँ पर यह जो लफ्ज़ है वर्क यह है वर्ब। तो इन मिसालों से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई फ़िक्रा दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो तो उन दो लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ वर्ब ज़रूर होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई फ़िक्रा तीन लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो या चार लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो या पाँच लफ्ज़ों पर या इससे ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, तो उन फ़िक्रात में कम अज़ कम एक लफ्ज़ वर्ब ज़रूर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर आप देख ले, प्लेस, खेलना, यह है वर्ब, तो इस फ़िक्रे में प्ले या प्लेस का जो लफ्ज़ है यह है वर्ब। यहाँ पर आप देख ले, शी लाइक्स फ्रेश फ्रूट, वो ताज़ा सब्ज़ी पसंद करती है। यहाँ पर लाइक्स, लाइक यानी पसंद करना, यह है वर्ब, क्योंकि यहाँ पर यह भी एक काम है, एक काम की तरफ इशारा है, तो लाइक यह है वर्ब। यहाँ पर आप देख ले, इस फिक्रे में चार अल्फाज है। माई नाइबर डाइड यस्टरडे, मेरे पड़ोसी का कल इंतकाल हो गया। यहाँ पर आप देख ले, डाइड, मरना, यह भी एक काम है, तो डाइड का जो लफ्ज़ है यह है वर्ब। यहाँ पर आप देख ले, इट रेन्ड वेरी हैवीली इन दी इवनिंग यस्टरडे, यानी कल शाम बहुत ज़ोर की बारिश हुई, तो रेन, बारिश होना, यह है वर्ब। तो इन मिसालों से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई फ़िक्रा एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो तो वो लफ्ज़ वर्ब होगा। अगर किसी फ़िक्रे में दो अल्फाज आ जाए तो उन दो लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ वर्ब ज़रूर होगा, या अगर किसी फ़िक्रे में तीन अल्फाज आ जाए या चार अल्फाज आ जाए या पाँच या इससे ज़्यादा अल्फाज आ जाए, हर एक फ़िक्रे में कम अज़ कम एक लफ्ज़ वर्ब ज़रूर होगा। इन मिसालों से हमें यह पता चलता है कि जब हम अंग्रेज़ी लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो उन फ़िक्रात में वर्ब ज़रूर होगा। दुरुस्त अंग्रेज़ी लिखने और बोलने के लिए वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोई फ़िक्रा लिखते हैं या बोलते हैं तो इन फ़िक्रात में वर्ब का इस्तेमाल इतना ही ज़रूरी है जितना हमारी ज़िंदगी में हमारे जिस्म के अंदर रूह का होता है। अगर हम कोई फ़िक्रा लिखें और उस फ़िक्रे में वर्ब का इस्तेमाल न हो तो वो फ़िक्रा मुर्दा होता है, वो फ़िक्रा ज़िंदा नहीं होता, वो फ़िक्रा कारामद नहीं होता। इसी वजह से किसी जुमले में वर्ब का इस्तेमाल नहायत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम ये कोशिश करते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब्स के ऊपर बात करें। तो वर्ब की दो बड़ी अक़साम है, पहला है द इंट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरा है द ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन दोनों अक़साम का मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। नंबर एक, द इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जब वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर मुकम्मल मफ़हूम अदा कर सकता हो तो उसे हम द इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी हमारे पास है कोई फ़िक्रा और उस फ़िक्रे में हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के साथ सब्जेक्ट आता है, तो अगर वो वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिले और इस सब्जेक्ट के साथ मिलकर मुकम्मल मफ़हूम अदा करता हो तो हम ऐसे वर्ब को द इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उर्दू की ग्रामर में द इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पेले लाजिम कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि द इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर फ़िक्रे में सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो और वो सब्जेक्ट
किसी वर्ब के साथ मिले और वर्ब के साथ मिलने के बाद एक मुकम्मल मफहूम अदा करे, हमें फ़िक्रे की समझ आ जाए, तो ऐसे वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रन्स, वो दौड़ता है। यहाँ पर आप देख ले, ही ये सब्जेक्ट है जिसको हम उर्दू की ग्रामर में फ़ाइल बोलते हैं। ही रन्स, वो दौड़ता है। ही सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब। अब हमें इस फ़िक्रे की समझ आती है कि अच्छा कोई लड़का है या कोई बंदा है, वो दौड़ता है। तो अब एक कंप्लीट सेंस बन जाता है, हमें बात की समझ आ जाती है कि अच्छा ठीक है, ये वर्ब इस सब्जेक्ट के साथ मिलकर एक मुकम्मल मफहूम अदा कर रहा है। तो इसी फ़िक्रे में रन्स ये है द इंट्रांजिटिव वर्ब। इस फ़िक्रे में आप देख ले, शी लाफ्ड, शी सब्जेक्ट है, लाफ्ड ये है वर्ब। अब हमें बात की समझ आती है कि अच्छा कोई लड़की है, वो हंसती थी या वो हंसती है। तो अब लाफ ये है वर्ब और शी है सब्जेक्ट, तो एक कंप्लीट सेंस बन जाता है फ़िक्रे का, हमें बात की समझ आती है कि वो लड़की हंस रही थी। तो इसी वजह से इस फ़िक्रे में लाफ जो है ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। इस फ़िक्रे में देख ले, द रेन विल फॉल, बारिश बरसेगी। यहाँ पर देख ले, द रेन विल फॉल ये है वर्ब। अब बात की समझ आती है कि अच्छा ठीक है, बारिश होगी या बारिश बरसेगी, तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। इस फ़िक्रे का एक कंप्लीट सेंस हमारे पास आ जाता है कि अच्छा ठीक है, एक वर्ब है और वो सब्जेक्ट के साथ यानी फ़ाइल के साथ मिलता है और एक मुकम्मल जुमला बनाता है जिसका मफहूम हमें समझ आती है। तो इसी वजह से विल फॉल इस फ़िक्रे में यह है इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर आप देख ले, आई लिव इन दिस रूम, इसमें आई सब्जेक्ट है, लिव रहना यह है वर्ब। आई लिव इन दिस रूम, मैं इस कमरे में रहता हूँ। अब इस बात की भी हमें समझ आती है कि अच्छा ठीक है, एक बंदा है, वो बोल रहा है कि मैं इस कमरे में रहता हूँ, या ये कमरा मेरा मस्कन है, या ये कमरा मेरा ठिकाना है। तो लिव ये है वर्ब और आई है सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लफ्ज़ है यानी वर्ब ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर एक मुकम्मल मफहूम अदा कर रहा है। इसके अलावा अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें तो ये याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर मुकम्मल मफहूम अदा न कर सके, बल्कि उसे अपना मुकम्मल मफहूम अदा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, जिसे हम मफऊल कहते हैं। फ़ाइल को सब्जेक्ट कहा जाता है, फ़ेल को वर्ब और मफऊल को ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर इन फ़िक्रात में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल न हो तो वो वर्ब एक मुकम्मल मफहूम अदा नहीं कर सकता, वो एक कंप्लीट आइडिया नहीं दे सकता। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का होना भी निहायत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द काओ ईट्स ग्रास, यहाँ पर आप देख ले, काओ यह है सब्जेक्ट, ईट्स यह है वर्ब और ग्रास यह है ऑब्जेक्ट। अगर हम ये लफ्ज़ हटाए और हम कहें द काओ ईट्स, तो अभी ये एक नॉनसेंस या कारामत फ़िक्रा नहीं रहता। अब हमें समझ नहीं आती कि ये काओ क्या चीज़ खाती है, तो इसी वजह से हम ग्रास डालते हैं कि अच्छा घास खाती है। तो इसका मतलब ये है, ये जो लफ्ज़ हम डालते हैं ग्रास, ये है ऑब्जेक्ट। तो इस फ़िक्रे में आप देख ले, सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल है, वर्ब का भी इस्तेमाल है और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल है। इसी वजह से इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये अपना मुकम्मल मफहूम अदा करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा भी लेता है। इस फ़िक्रे में आप देख ले, वी बॉट ऑरेंजेस, वी हम, अब ये है सब्जेक्ट, बॉट ये है वर्ब, ऑरेंजेस ये है ऑब्जेक्ट। तो इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल है कि अच्छा ठीक है, हमने संतरे ख़रीदे या हमने माल्टे ख़रीदे।
ऑरेंजेस ये है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख ले, दे विल कैच द थीफ, वो चोर पकड़ेंगे। दे, इस फिक्रे में दे सब्जेक्ट है, विल कैच पकड़ेंगे या पकड़ना, ये है वर्ब। द थीफ ये है ऑब्जेक्ट कि हम चोर को पकड़ेंगे। तो इस फिक्रे में आप देख ले, विल कैच ये है वर्ब, और इस फिक्रे का मुकम्मल मफहूम मालूम करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है कि हम कौन पकड़ेंगे, कौन से बंदे हैं जो हम पकड़ेंगे। अब ये लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है थीफ कि हम चोर पकड़ेंगे, तो बात की समझ आती है कि अच्छा ठीक है, अब एक मुकम्मल मफहूम इस फिक्रे का बन जाता है। तो इसी वजह से वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना एक मुकम्मल मफहूम अदा न कर सके, बल्कि उसे अपना मुकम्मल मफहूम अदा करने के लिए ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है, जिसे उर्दू की ग्रामर में फ़िल मुताद्दी भी कहा जाता है। तो इन फ़िक्रात में ईट्स, बाट, विल कैच ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हैं कि उन्हें अपना मुकम्मल मफहूम अदा करने के लिए एक नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गेव हिम अ बुक, इस फिक्रे में देख ले, आई ये है सब्जेक्ट, गेव ये है वर्ब, हिम ये है ऑब्जेक्ट, अ बुक ये भी है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि इस फिक्रे में दो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल है। अब हमें इस फिक्रे का मुकम्मल मफहूम का पता चलता है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ फ़िक्रात हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं कि उनके लिए मुकम्मल मफहूम अदा करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। इस मिसाल में आप देख ले, हु विल टीच अस इंग्लिश, यहाँ पर अस ये है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश ये भी है ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए ये बात भी ज़हन नशीन कर ले कि बाज़ औक़ात हमें दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलता। हम जब दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो एक कंप्लीट सेंस बन जाता है, हमें उस वक्त फिर फिक्रे की समझ आती है। अच्छा, इसके अलावा आप ये बात भी याद रखिएगा कि कुछ फ़िक्रात कुछ वर्ब्स कभी ट्रांजिटिव वर्ब्स बन जाते हैं और कभी इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप देख ले, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट। अब यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट है, फ्लाइंग ये है वर्ब, अ काइट ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल है, वर्ब का भी है और ऑब्जेक्ट का भी। इसी वजह से ये फ्लाइंग ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर हम ये फिक्रा यूँ लिख ले, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब यहाँ पर देख ले, बर्ड्स ये है सब्जेक्ट और फ्लाई ये है वर्ब, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इस फिक्रे में फ्लाइंग ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इस फिक्रे में फ्लाई ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर आप देख ले, शी स्टॉप्ड द कार, शी ये सब्जेक्ट है, स्टॉप ये वर्ब है, द कार ये ऑब्जेक्ट है। तो इस फिक्रे में स्टॉप ये है ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर हम ये फिक्रा यूँ लिख दे, द कार है स्टॉप्ड, यहाँ पर आप देख ले, द कार ये है सब्जेक्ट, यहाँ पर स्टॉप ये है वर्ब। तो इस फिक्रे में है स्टॉप्ड ये है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इन मिसालों से हमें ये पता चलता है कि कुछ वर्ब्स कभी ट्रांजिटिव वर्ब्स बन जाते हैं और कभी इनट्रांजिटिव वर्ब्स बन जाते हैं।